जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो वेस्टर्न सोशोलॉजिकल थिंकर है उसमें हर्बर्ट स्पेंसर की बात इस वीडियो में करेंगे हम लोग। यदि हम लोग बात करें सिलेबस की, कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस की, तो यहाँ हर्बर्ट स्पेंसर का जो विकासवाद है वो और इसके साथ एक और टॉपिक है, तो दोनों को ही मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी देर में साझा कर दूंगा। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर जो है एक ब्रिटिश फिलोसफर रहे हैं और समाजशास्त्री भी रहे हैं, और इसके बाद एक विकासवादी विचारक रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से जाने के बाद मैं कहूँगा कि यहाँ पर इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण एक परियोजना थी, प्रोजेक्ट था सिंथेटिक फिलॉसफी। और इसमें इन्होंने जो है जो चार्ल्स डार्विन का जो इवोल्यूशन का सिद्धांत था उसको इन्होंने आगे बढ़ाया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। वास्तव में विकास जो है ना, यानी इवोल्यूशन, इसको जीव विज्ञान के संदर्भ में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। और इस अवधारणा को केवल जीव जगत तक सीमित नहीं रखा इन्होंने, इसके बाद इसको ध्यान रहे डार्विन का जो था वो सिर्फ जीव जगत से संबंधित था, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको आगे बढ़ा के समाज, संस्कृति, भाषा, नैतिकता और मानव मन के विकास पर भी इसको लागू कर दिया। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। उनका मानना था कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है एक निरंतर परिवर्तन और प्रगति की जो है चेंज और डेवलपमेंट की प्रोसेस में है, और सरल से जटिल की ओर, एक रूपता से विविधता की ओर ये मूव करता है। और ये इनका सिद्धांत है बेसिकली विकासवाद का। स्पेंसर के विकासवाद की जब आप अवधारणा को ढंग से पढ़ोगे, चूँकि एग्जाम में एग्जाम पूछा जाना तय है, क्योंकि सिलेबस में टॉपिक ही इतने से ही है। हर्बर्ट स्पेंसर का जो विकासवादी सिद्धांत है वो बहुत व्यापक है और मल्टी लेयर वाला है। इसमें आप एक चीज़ मानना कि इन्होंने विकास को एक यूनिवर्सल रूल माना, और एक ऐसी प्रक्रिया जो ब्रह्मांड के कण कण में कार्यशील है। उसके अनुसार हर वस्तु, हर संरचना एक निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में है, जो असंगठित एक रूपता से संगठित विविधता की ओर आगे बढ़ती है। ध्यान रहे, इन शब्दों का ध्यान रखना आप लोग। ये जो है योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो जितना सक्षम होगा वही जिंदा रहेगा। ये इन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, इसमें दिया था। ध्यान रहे, इनके जो प्रमुख सिद्धांत है या फिर जो मेन थीम है वो क्या है विकास की। एक तो सरल से जटिल की ओर, एक तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरा, एक रूपता से विविधता की ओर, यानी यूनिफॉर्मिटी से डाइवर्सिफिकेशन की ओर। संतुलन की ओर प्रवृत्ति रहती है, इक्विलिब्रियम की तरफ मूवमेंट होता है। और ऊर्जा का संरक्षण और पुनर्वितरण होता है। इसमें स्पेंसर ने अपने विकासवाद को सामाजिक जीव विज्ञान यानी सोशल बायोलॉजी के रूप में प्रस्तुत किया है। और इन्होंने ये कहा था कि उनका तर्क था सीधे सीधे कि समाज जो है एक जैविक जीव की भांति कार्य करता है, जिसमें विभिन्न अंग, संस्थाएं, वर्ग और व्यवसाय एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि जो जीव की बॉडी के अंग है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इन्होंने राज्य, परिवार, धर्म और अर्थव्यवस्था को समाज के अंगों के रूप में देखा, जो विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें विकास एक एकीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें पदार्थ एकत्रित होता है, गति का विसर्जन होता है। इसके दौरान पदार्थ असंगठित रूप से एक रूपता से संगठित विविधता की ओर बढ़ता है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का जो है पहला नियम है एक प्रकार से। डार्विन से तुलना इन्होंने की, और कर सकते हैं हम लोग कि सोशल जो डेवलपमेंट है, सामाजिक विकासवाद है वो क्या है। देखो, दोनों 19वीं शताब्दी के विचारक थे। डार्विन का विकासवाद जैविक था। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन के माध्यम से अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। दोनों का आप लोग ध्यान रखना। हर्बर्ट स्पेंसर सामाजिक, नैतिक और ब्रह्मांडीय विकास पर बल देते हैं, और ये जैविक प्रजातियों के परिवर्तन पर। ये योग्यतम की उत्तरजीविका शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन का। ये लैमार्कवादी उत्तराधिकार को स्वीकार करते हैं, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। व्यक्तिवाद और न्यूनतम सरकार का समर्थन, इन्होंने राजनीतिक इन्होंने विकास और प्रगति को नैतिक उन्नति से जोड़ा। दर्शन, समाजशास्त्र पर मनोविज्ञान का प्रभाव। सामाजिक विकासवाद हर्बर्ट स्पेंसर की सबसे विवादास्पद देन। देखिए, स्पेंसर की मौलिक और विवादास्पद अवधारणा थी ये सोशल, जो डार्विनिज्म भी इसको बोलते हैं, क्योंकि डार्विन के सिद्धांत से इन्होंने आगे लिया। और इनका तर्क था कि मानव समाज भी जैविक विकास के उन्हीं नियमों का अनुसरण करता है जो प्रकृति में कार्यशील है। समाज में भी संघर्ष होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, और जो चयन की प्रक्रिया है वो चलती रहती है।
इन्होंने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण का औचित्य, इन्होंने कहा कि सामाजिक असमानताओं को प्राकृतिक और अपरिहार्य माना है। उनके अनुसार धनी और शक्तिशाली वर्ग योग्यतम है जो विकासवादी प्रतिस्पर्धा में बिजी हुए हैं। इन्होंने सरकारी हस्तक्षेप की आलोचना की और इन्होंने इंडिविजुअलिस्ट की बात की। इन्होंने कहा कि सरकार का जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और सभ्यताओं को श्रेणीबद्ध करने में इन्होंने भूमिका निभाई। आलोचना की यदि हम लोग बात करें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। वैज्ञानिक आधार पर कमजोरी, अत्यधिक सामान्यीकरण और विकासवाद की नैतिक समस्याएं और प्रगतिशील पूर्वाग्रह, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन समाजशास्त्र की नींव इन्होंने रखी अगस्ट काम्टे के बाद। उदारवादी दर्शन है, जटिल प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया और नैतिक विकासवाद की बात की है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी भी हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो प्रासंगिक नहीं है। अभी भी हर्बर्ट स्पेंसर उतना ही प्रासंगिक है, रेलेवेंस है, जितना कि पहले था। नैतिक सबक, डार्विनवाद की आलोचना और दर्शनात्मक योगदान, इसकी कुछ वैज्ञानिक सीमाएं हो सकती है, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर अभी भी हर्बर्ट स्पेंसर का जो विकासवादी सिद्धांत है वो महत्व रखता है समाजशास्त्र में। आप लोग इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं रहेंगी।